सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाई नॉलेज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। कंपोजिशन स्कीम ये उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है पर 75 लाख से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरीज फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं टैक्स पेयर की कंपोजिशन स्कीम में? तो उसमें पहली है हु कैन ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, यानी कौन कंपोजिशन स्कीम को ले सकता है। तो जो बिजनेस डीलिंग ओनली इन गुड्स, जो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, वो लोग कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को इस स्कीम से बाहर रखा गया है, पर जो रेस्टोरेंट टैक्स पेयर हैं वो ये स्कीम को ले सकते हैं। क्वेरी 2, मस्ट अ कंपोजिशन डीलर मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड? तो नहीं, a dealer registered under composition scheme is not required to maintain a detailed record as in the case of normal taxpayer। यानी जो नॉर्मल टैक्स पेयर को डिटेल रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, वैसा कंपोजिशन स्कीम में कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। क्वेरी 3, डू कंपोजिशन डीलर हैव द ऑप्शन टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट? यानी कंपोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? तो नहीं, कंपोजिशन डीलर is not allowed to avail input tax credit of GST paid to their supplier। यानी कंपोजिशन डीलर ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST जो सप्लायर को पे किया है वो नहीं ले सकता। क्वेरी 4, कैन अ कंपोजिशन डीलर इश्यू अ टैक्स इनवॉइस? यानी कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है? तो नो, since a composition dealer is not allowed to avail an input tax credit, such a dealer cannot issue a tax invoice as well। तो वो टैक्स इनवॉइस भी नहीं कर सकता इश्यू। A buyer from a composition dealer will not be able to claim an input tax on such goods। यानी जो कंपोजिशन डीलर से परचेज करेगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम भी नहीं कर पाएगा। क्वेरी 5, which return are required to be filed by a taxable person registered under composition scheme? कंपोजिशन स्कीम जो लेगा उसे कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो द टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ओनली वन रिटर्न, यानी उसे सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना है, वो है GSTR 4 ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। यानी 3 महीने में एक बार उसे GSTR 4 फाइल करना है, और एन्युअली फॉर्म GSTR 9A, यानी साल में सिर्फ एक बार GSTR 9A भरना है। कंडीशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कुछ कंडीशन है जो आपको कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए उसका पालन करना पड़ेगा। तो उसमें पहली है आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजैक्शन करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। दूसरा है नो एंगेजमेंट इन GST फ्री गुड्स, यानी आपका GST फ्री गुड्स में आप मैन्युफैक्चरर या डीलर नहीं होने चाहिए। थर्ड, नो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। फोर्थ है नॉट फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। फिफ्थ है नॉट फॉर हु पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्स पे करते हो, जैसे कि मैन पावर सर्विस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सिक्स्थ है नो इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाईज नहीं ले सकते। कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेते हो तो आपको आपके सारे इनवॉइस पे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और ये आपको आपके सारे बिजनेस की जो जगह है वहां पे नोटिस बोर्ड पे और साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। एट्थ है स्टॉक एज ऑन अपॉइंटेड डे हैव नॉट बीन परचेस्ड इन द कोर्स ऑफ, यानी जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अपॉइंट होते हो तो आपके पास स्टॉक नीचे दी हुई जगह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहला है
इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी वो जो स्टॉक है वो इंटरस्टेट ट्रेड से नहीं होना चाहिए। दूसरा है इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी आपने वो स्टॉक आउटसाइड इंडिया से नहीं लिया होना चाहिए। थर्ड है रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट, यानी आपकी ब्रांच अगर दूसरे स्टेट से है तो वो वहां से भी रिसीव नहीं कर सकते। फोर्थ है रिसीव्ड फ्रॉम हिज एजेंट आउटसाइड द स्टेट, यानी अगर आपका कोई एजेंट है जो दूसरे राज्य से आपको गुड्स सप्लाई करता है तो आप वहां से वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम के टैक्स रेट्स, तो मैन्युफैक्चरर के लिए होगा 1% और CGST और SGST मिला के हो जाएगा 2%। फूड विथ सर्विस उसके लिए होगा 2.5% और दोनों मिला के होगा 5%। और अदर दैट इज ट्रेडर 0.5% फॉर बोथ CGST और SGST, तो हो जाएगा 1%। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिंप्लीफाई नॉलेज, जहाँ पे मैं आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें आसान भाषा में सिखाऊंगा, वो भी हिंदी में।